नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि अभी तक हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम जीके के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और इसके अलावा हमने रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने एक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इनको प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। अब बचे हुए जो 25 क्वेश्चन है उनको हम इस वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम फिर मैथ के सेक्शन में जाएंगे और इनके 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली समय को कम वेस्ट किए हुए हम कहां पर चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है कि किस तरीके से हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख आम, फल और सब्जी के बीच में संपर्क दर्शाता है। ठीक है, तो आम, फल और सब्जी के बीच में आपको बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। अब देखो आम क्या है, एक फल है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो फल और फल के अंदर क्या आ जाएगा आम। देखो सब्जी से के मैच नहीं करती तो सब्जी को आपको अदर डायग्राम में लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का कौन सा डायग्राम है आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह सीधा 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है हम उस तरीके का फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन है ये 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। फिर उसके बाद गिवन है, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया। ठीक है, इसके बाद वो दाएं मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर गया। उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और चला। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चला। अब इसके बाद पूछा है, मछली बाजार संबंध में नियाज का मछली तालाब किस दिशा में स्थित है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या था, मछली का तालाब और यहाँ पर क्या है, मछली का बाजार। अब ये क्या पूछ रहा है, बाजार के संबंध में पूछ रहा है कि बाजार से और जो मछली का तालाब है वो किस दिशा में, मीन्स आपको कहाँ जाना है, बाजार से तालाब की दिशा के बारे में पूछ रहा है, इस वाली डायरेक्शन के बारे में। अब आपको पता है ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, ये वाली डायरेक्शन आपकी होती है दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मीन्स स्टेप वाइज चलना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यहाँ पर आपके पास दी गई आकृतियों में किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति होंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मैं इस वाली फिगर को या तो मिरर में देखूं, ठीक है, या तो मैं पानी में देखूं, तो दोनों में उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो अब आपको ऐसा वाला फिगर फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसका जल का प्रतिबिंब देखोगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, जल प्रतिबिंब में नीचे की तरफ आएगा, तो सेम तो दिखेगा नहीं। अब इस वाले फिगर में आप देखो तो यहाँ पर आपको देखो मिरर इमेज तो इसकी सेम दिखेगी, लेकिन जल प्रतिबिंब जब आप उसका देखोगे, वाटर इमेज देखोगे, तो ऊपर वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मीन्स ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन बचा और वही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी आप चाहे वाटर इमेज लो चाहे आप उसका मिरर इमेज लो, दोनों कैसी दिखेंगी, सेम दिखेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, फातिमा अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए बोली, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। फातिमा और मुस्तफा में कैसा संबंध है। अब देखो सबसे पहले आपको इस वाले में क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर गिवन है, फातिमा अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए बोलती है। तो मैं यहाँ पे लेता हूं मुस्तफा। ठीक है, फिर इसके बाद गिवन है कि उसके भाई के पिताजी, ठीक है, मुस्तफा का जो भाई है, ठीक है, इसको मैं बी से डिनोट कर लेता हूं, उसके भाई के पिताजी, ठीक है, इसके फादर को इस तरीके से मैं डिनोट कर लेता हूं, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, अब यहां पर ये फातिमा है। ठीक है, अब इसमें गिवन है कि फातिमा कहती है कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, मीन्स फातिमा के दादाजी कहीं यहां पर होंगे। ठीक है, अब देखो जो इसके दादाजी हैं उनके एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, अब देखो उनके एकमात्र पुत्र कौन से होंगे, यही आ जाएंगे आपके एफ, मतलब यही क्वेश्चन कहां पर है, यहां पर है। अभी बोल रहा है कि फातिमा मुस्तफा से कैसे संबंधित है। ठीक है, फातिमा मुस्तफा से कैसे संबंधित है, तो आपको देख रहा है क्या है, फातिमा मुस्तफा की क्या है, सिस्टर है। तो यहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कि सत्य क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई कथन गिवन है और फिर यहाँ पर आपके पास निष्कर्ष गिवन है। तो आपको बताना है इसको कथन को पढ़ के कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है। तो आपके पास कथन गिवन है, चार्ली चैपलिन ने जितने भी फिल्मों में अभिनय किया सब मूक फिल्म थी। उनकी कुछ फिल्म MGM द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो आपको इसको प्रॉपर वे में पढ़ना है। जो चार्ली चैपलिन है उन्होंने कौन सी फिल्म की, सभी की सब फिल्में मूक अभिनय वाली फिल्म थी। और साथ ही साथ गिवन है कि ये जो फिल्म है उनमें से कुछ फिल्म MGM द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पर आपके पास निष्कर्ष गिवन है MGM केवल फिल्म बनाती है। देखो ये तो कहीं गिवन नहीं है कि केवल फिल्म बनाती है कथन में, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा गिवन है चार्ली चैपलिन ने MGM द्वारा बनाए गए कुछ मूक फिल्मों में अभिनय किया है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे गिवन है कि जो कुछ मूक फिल्म थी वो MGM द्वारा बनाई गई। तो ये वाला तो आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। अब थर्ड वाला देखते हैं। MGM ने चार्ली चैपलिन के साथ बोलने वाली फिल्में बनाई हैं। ये भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट है सभी मूक फिल्म जिनमें चार्ली चैपलिन ने अभिनय किया MGM द्वारा बनाई गई। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुछ फिल्म की हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे केवल जो सेकंड वाला निष्कर्ष है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बी में गिवन है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर फिगर गिवन है और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी। अब देखो यहाँ पर आपके पास कॉर्नर पे 2 एरो हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 एरो हैं। अब आप यहाँ पे देखो किस फिगर में यहाँ पर 2 एरो आएंगे। तो यहाँ पे देखो ए और बी में तो है और सी और डी में यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 ही है। तो ये वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो यहाँ पर डार्क सरफेस है। ठीक है, फिर व्हाइट सरफेस है। अब मेरे को क्या देखना है, ऊपर डार्क सरफेस होनी चाहिए और नीचे व्हाइट सरफेस होनी चाहिए। तो ये कौन से फिगर में दिख रहा है आपको, केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है। यहाँ ऊपर डार्क फिगर है और यहाँ पर आपकी व्हाइट फिगर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ये वाली फिगर है ये कौन सी आपको इमेज में दिख रही है। तो यहाँ पर आप जब इमेज को देखोगे तो यहाँ ए में तो दिख नहीं रही, इस तरीके से बी में भी नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे देखो सी में आपको ये वाली इमेज दिख रही है। ठीक है, एक क्रॉस का सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार प्रयोग शब्द में हुआ है। ठीक है, जितनी बार मान लो यहाँ पे डबल आर है तो डबल आर ही वर्ड में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिफ्ट, तो ये तो बन सकता है। आप यहाँ पे देखो फेरी, तो यहाँ पर FERR ये भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से TIER ये भी बन सकता है। अब देखो फीट, देखो ये नहीं बन सकता। ये क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल ई गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक ई है और यही पूछा गया था कि इस वाले शब्द से हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। ठीक है, अगर देखो ये सचिन की कोई पोजीशन है। ठीक है, ये बाएं से कितना है, 11वें पोजीशन पे है। मीन्स इससे पहले कितने लोग होंगे, इससे पहले 10 लोग होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है राज दाएं से 7वें स्थान पर है। ठीक है, राज दाएं से कौन से पोजीशन पे है, यहाँ पर राज है और ये 7वें नंबर पे है। तो मीन्स उसके बाद कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद गिवन है अगर वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, अब देखो सचिन की पोजीशन यहाँ पर चली गई और राज यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद पूछ रहा है कि सचिन बाएं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, तो जो सचिन की पोजीशन है ये फाइनल वाली पोजीशन, ये यहाँ से कितनी हो जाती है, 16वीं हो जाती है। अगर ये 16वीं पोजीशन होगी तो उससे आगे कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे। और सचिन की पोजीशन कौन सी होगी फिर, 16वीं। और उसके बाद टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, तो वह आप इनको ऐड कर लो। तो 15 + 1 कितना आ जाएगा, 16 और 16 + 6 22। तो टोटल लाइन में कितने लोग हैं, 22 लोग हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि भारी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री से और जो अंदर वाली आकृति है उसको घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 डिग्री से घुमाया जाता है तो नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें जो आपकी भार वाली फिगर है, ठीक है, इस तरीके से जो भार वाली फिगर है उसको हमने क्या कराना है, उसको हमको मूव कराना है घड़ी की सुई के अनुसार।
मीन्स आपको उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है, और टोटल कितना मूव कराना है, 270 डिग्री। इसी तरीके से जो अंदर वाली इमेज है उसको आपको क्या कराना है, मूव कराना है, लेकिन किस तरीके से कराना है, यहाँ पर गिवन है घड़ी की सुई के विरुद्ध, मतलब आपको इसको मूव कराना है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी आपको 270 डिग्री मूव कराना है। तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी, जब हम इस तरीके से रोटेशन कराएंगे तो हमको जो सेम आकृति मिलेगी जो पहले आकृति थी। अब आप यहाँ पे देखो, पहले वाले ऑप्शन में आप जब देखोगे, अगर आप इसको मूव कराओगे तो किस तरीके से आएगा, जब आप इसको मूव कराओगे तो ये वाला फिगर आपका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से आप इस तरीके से देखो, ये अगर इसका सेंटर वाला पॉइंट है, अगर आप इसको 90 डिग्री मूव कराओगे तो जो बाहर वाली आकृति हो किस तरीके से मूव हो जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और इस तरीके से आ जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये वाला तो आपका हो नहीं सकता। अभी सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, अगर मैं इसको भी 270 डिग्री बाहर वाली आकृति को अगर मूव कराऊंगा तो इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी, जो बाहर वाला स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आप थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। देखो सर्कल तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल को आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराओ तो सेम ही रहता है। अब आप देखो ये अंदर वाली फिगर है, अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो किस तरीके से मूव होगा, अगर इसको मैं मूव कराऊंगा तो ये आपका देखो सबसे पहले 90 डिग्री मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर 90 डिग्री मूव करेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स जो अंदर वाली फिगर है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और बाहर आपको पता है सर्कल में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप अंदर वाली आकृति को क्लॉकवाइज मूव कराओगे और बाहर वाली आकृति को आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो इस वाले फिगर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उत्तर आकृति में आपको बताना है कि प्रश्न समूह के अनुक्रम में कौन सी होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि इसके बाद यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी अगर वही पैटर्न फॉलो हो जिस तरीके से यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब देखो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो सब में बाहर तो 2 लाइन है तो ये तो ठीक है। अब देखो अंदर पहले सर्कल था, अब इससे क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर हो गया, 4 साइड आ गई, फिर आपका यहाँ पे पेंटागन आ गया, यहाँ पे मीन्स 5 साइड हो गई। अब आपको ऐसा फिगर देखना है जहाँ पर बाहर क्या आएगी, 6 साइड आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन से फिगर है, आपका बी और सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बचा ए और डी वाला ऑप्शन। अब देखो सेकंड आपको यहाँ पे देखना है कि एरो की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एरो की पोजीशन किस तरीके से है। यहाँ पर आप देखो ये वाला जो है सेंटर में गिवन, ये एरो नीचे की डायरेक्शन में, फिर ये वाला एरो आपका इस वाली डायरेक्शन में मूव कर गया, फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव किया, फिर ये वाला एरो आपका इस वाली साइड में मूव कर गया। अब जो दूसरी फिगर होगी उसमें एरो कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका एरो देखो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला फिगर सही हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन सी में गिवन है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अभी तक समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि कविता पूरब में 10 फीट ए से बी की ओर चलती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ए से बी की तरफ मूव करती है 10 फीट। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन है फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 फीट चलती है। ठीक है, दाहिनी ओर उसका कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, और ये कितना मूव करती है, 3 फीट चलती है। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 फीट चलती है। ठीक है, फिर यहाँ से उसने अपनी दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 14 फीट चलती है। अब वह ए से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है कि जो ये आप इसका फाइनल पोजीशन है बी पोजीशन, वो ए से कितनी दूरी पे है। तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से मिला लो, साथ ही साथ यहाँ से आप एक लाइन इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर दो। अब देखो अगर ये ऊपर वाली लाइन 10 है तो ये भी कितना होगी, 10 होगी यहाँ से यहाँ तक। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर ये आएगी आपके पास 4। और आपको पता है कि ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसकी लेंथ कितना है, 3 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3। अब यही पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ए और बी के बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस है, तो आपको पता है ये वाली साइड आपकी 4 है और ये वाली साइड आपकी 3 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ए बी के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 फीट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आपके पास 2 कथन गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको निष्कर्ष गिवन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन आपके पास गिवन है, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अचानक तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार तेल की कीमतों की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे कहा गया है कि तेलों की कीमत में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके कारण सरकार ने क्या बोला है, हम जो उसकी कीमतें हैं वर्तमान में उनकी नीतियों पे क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। ठीक है, बैठक करेंगे। अब देखो इसमें निष्कर्ष में गिवन है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद तेल की कीमतों को वृद्धि करेगी।
ठीक है, ये तो गिवन है नहीं, लेकिन हो सकता है कि वृद्धि करे। और दूसरा गिवन है सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अचानक वृद्धि के बावजूद तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। अब देखो, जब बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या होगा, या तो तेल के प्राइस इंक्रीज होंगे या तो तेल के प्राइस क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो मीन्स इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या गिवन है। आपका यहाँ ऑप्शन गिवन है केवल एक सही है निष्कर्ष, तो ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरा गिवन है कि केवल सेकंड वाला सही है, ये भी गलत है। अब देखो थर्ड वाला गिवन है या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो निष्कर्ष सेकंड सही होगा। अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मीटिंग होगी उसके बाद क्या होगा, या तो तेल के प्राइस हाइक होंगे या तो कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है। दूसरा गिवन है ए हैश बी का मतलब है ए बी का भाई है। और ए यहाँ पर सिंबल गिवन है @ बी का मतलब है बी ए का बेटा है, ठीक है। अब इसमें गिवन है और ए $B का मतलब है बी ए की बेटी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन प्रॉपरली गिवन नहीं है, यहाँ पे इनको देना चाहिए था कि मतलब कुछ देना चाहिए था ताकि हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहां पर गिवन था, यहाँ पर गिवन था R हैश P प्लस Q @ फिर यहाँ पर गिवन था S $T, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था कि ये आपके पास रिलेशन गिवन था और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखो सबसे पहला है R हैश P, ठीक है, ये वाला है A हैश B। तो इसका अर्थ क्या है कि A B का भाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो R किसका भाई है, P का भाई है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर गिवन है प्लस का सिंबल। प्लस का सिंबल का अर्थ था कि A B का पति है, ठीक है। तो मीन्स P किसका पति है, Q का पति है। तो इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर लेता हूँ, ये पति पत्नी है। अब थर्ड यहाँ पर गिवन है Q @ S, ठीक है। Q @ S यहाँ पे क्या आ जाएगा, B A का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो B पहले लिखा है, B A का बेटा है, मतलब S किसका बेटा है, Q का बेटा है। तो S कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और लास्ट यहाँ पर डॉलर का सिंबल गिवन है, डॉलर का अर्थ है B A की बेटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो B A की बेटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जो T है, यहाँ पर T किसकी बेटी हो जाएगी, S की बेटी हो जाएगी। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे R S के दादा हैं, ठीक है, ये तो सही नहीं है। फिर P T का चाचा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो T Q की पोती है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख लो T किसकी पोती है, Q की पोती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन के पहले कौन सा दिन होगा। अब देखो 2 सप्ताह बाद, तो अब देखो इस तरीके से आप क्या करोगे, 2 सप्ताह बाद 14 डेज हो जाएंगे प्लस 4। तो आप यहाँ पे देखोगे 14 डेज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रविवार ही रहेगा। अगर मैं रविवार में 4 दिन ऐड कर दूं तो कौन सा आएगा, बृहस्पतिवार। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 दिन के पहले कौन सा दिन था। तो बृहस्पतिवार से पहले कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मीन्स प्रॉपर वे में अरेंज होगा। अब यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास गिवन है चाबी, दरवाजा, ताला और कक्ष। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगी, चाबी होगी। फिर चाबी से हम ताले को ओपन करेंगे, फिर ताले के बाद क्या होगा, दरवाजा ओपन होगा, और दरवाजे के बाद जो आपका रूम होगा उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चाबी, फिर ताला, फिर दरवाजा और फिर कक्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको रिप्लेस करना है प्लस के सिंबल को माइनस से और डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई से। तो आपको बताना है कि जो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है उसका आंसर कितना आएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 39 डिवाइड बाई 3 माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का सिंबल, फिर 13 इंटू 2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 13 माइनस 10 प्लस 26 और 26 प्लस 13 39 माइनस 10 29। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 93 में बोला गया है, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने है से 14 अधिक है। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे गिवन है गाय और मुर्गियां हैं। सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लो, इस तरीके से आप लिख लो, गाय की संख्या मान लो x है
और मुर्गियों की संख्या आप एज्यूम कर लो y है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा इजीनेस होगा क्वेश्चन को समझने में। फिर इसके बाद क्या गिवन है, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या। ठीक है, आप देखो इसमें पैरों की संख्या कितनी आएगी। आपको पता है गाय की टोटल कितनी 4 लेग होती हैं, तो 4x, और मुर्गियों की टोटल कितनी होंगी 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y और 2y। अब यहाँ पर गिवन है उनके सिरों की संख्या की 2 गुना की 14 अधिक है। ठीक है, तो इनकी सिरों की संख्या कितनी आएगी, इनकी सिरों की संख्या आएगी, यहाँ पर देखो ये x गिवन है और ये आपका y मुर्गियों का आ जाएंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 2 गुने से 14 अधिक है, मीन्स इसका 2 टाइम्स प्लस 14 किसके बराबर है, जो 4x प्लस 2y के इक्वल आ जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा आपको 4x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2y से 2y कट जाएगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2x इक्वल टू 14 और यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि झुंड में कुल कितनी गायें हैं। ठीक है, और गाय को हमने क्या एज्यूम किया था, x एज्यूम किया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है विकास और सुजीत की वर्तमान आयु 5:4 है। ठीक है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ विकास है और ये सुजीत है, इनकी जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट आयु कितनी है 5:4। अब यहाँ पर गिवन है 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। ठीक है, 3 साल के बाद इनकी जो आयु है उसका अनुपात कितना है 11:9। ठीक है, ये प्लस 3 ईयर करके। अब आपको बताना है कि सुजीत की आयु वर्तमान में क्या होगी, मीन्स आपको जो यहाँ पर ये 4 है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो रेशियो के टर्म में गिवन है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन मैं ऐसा पिक करूंगा जो 4 का मल्टीपल हो। तो मान लो सबसे पहले मैं 24 को क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर जो विकास है और सुजीत है, अगर इसको मैं 24 बनाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 24। तो अगर सुजीत की आयु 24 है तो विकास की आयु कितनी होगी, जब आप 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30। अब देखो 3 साल के बाद क्या होगी, विकास की आयु होगी 33 और 3 साल के बाद सुजीत की आयु कितनी होगी 27। अब आप इसका रेशियो देख सकते हो, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11:9। और यही क्वेश्चन में गिवन था कि उनका रेशियो क्या हो जाता है, आयु का अब 11.9 हो जाता है। तो बिल्कुल मीन्स आपने जो ऑप्शन चूज किया वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सुजीत की आयु कितनी आ जाएगी 24। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास एक फिगर गिवन है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 9 से यहाँ पे देखो 17 आ गया है। अब देखो किस तरीके से आ सकता है ये, तो देखो 9 से 17 आ सकता है आपके पास। 9 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो और 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो 17 मिलेगा। इसी तरीके से अब देखो 160 का 319 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 160 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा ये 319। अब यहाँ पर भी देखो यही वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 475 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 475 इंटू 2 कितना आ जाएगा 950। अब -1 कितना आ जाएगा 949। तो यहाँ पे आप देख लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे 9 गिवन है, यहाँ पर 8 गिवन है और यहाँ पर 8 गिवन और ये आपका आ गया 144। इसी तरीके से यहाँ पे 11, 12 और यहाँ पर 8 गिवन है और ये आपका 192 और यहाँ पर 10 और 11 और यहाँ पर 8 गिवन है। अब देखो आपको सबसे पहले क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब देखो 9 और अगर मैं 8 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, आप इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17 और यहाँ पे 8 गिवन है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप समझो 9 + 8 को जब मैंने ऐड किया तो ये कितना आया मेरे पास 17। इसमें मैं 1 को और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना जाएगा 18 × 8। अगर मैं इस वाली पूरी टर्म को फिर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो नीचे आपको मिल रहा है 144। अब देख लेते हैं हम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं 11 में मैंने 12 को ऐड किया +1। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 12 और 12 24 × 8। तो 24 × 8 कितना आ जाएगा 192। तो मीन्स ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसी तरीके से मैं थर्ड वाले में भी देख लूंगा 10 + 11 + 1। ठीक है, और इंटू 8 तो कितना आ जाएगा आपके पास
ये आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है, 21 और 1 22, सॉरी यहाँ पे देखो 23 होना था, 23 इंटू 8 192 होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो 11 प्लस 12 है तो कितना आ जाएगा आपके पास, 23 प्लस 1 ये 24 आएगा, ठीक है, 24 इंटू 8 192, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो 10 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास, आपके पास 21 और 1 22, ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 176, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिए, आपको यहाँ पर देखो 4 फिगर गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से एक डिफरेंट है, ठीक है, इनमें से अलग है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो आप आर का जब मिरर इमेज देखोगे तो यही बनेगा, इसी तरीके से क्यू का भी देखोगे मिरर इमेज तो ऐसा बनेगा, और एस का मिरर इमेज यही बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, ये वाला बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जी की मिरर इमेज होगी वो किस तरीके से कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अलग हो जाएगा बाकी 3 आकृतियों से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दे रखे हैं, तो आपको ये समझना है कि कुल मिला के आपको डिफरेंट आकृति बतानी थी, तो आपकी कौन सी बी वाली आकृति गलत हो जाएगी, ठीक है, ये आप इनको कट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल जो ट्रायंगल है उनकी संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई एक स्क्वायर होता है और स्क्वायर में अगर इस तरीके से कोई भी फिगर बना होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। आप इनको काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 और 4 इस तरीके से बड़े ट्रायंगल आ जाएंगे, तो टोटल 8 होते हैं। अब देखो साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो जो बीच में एक लाइन आ गई है, इसके कारण एक ही वाला ट्रायंगल बनेगा और एक ही बनेगा, इसी तरीके से एक ही ऊपर बनेगा और एक ही बनेगा, तो टोटल कितने 4 ऐड हो जाएंगे। तो इसमें मैं 4 को ऐड कर लेता हूँ और एक मेरे को यहाँ पे बाहर में दिख रहा है, ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो टोटल कितने ट्रायंगल मिलेंगे यहाँ पे, आप जब इसको ऐड करोगे तो 13, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी साइज इंक्रीज हुआ है और यही पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा है, ये साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसी तरीके से इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और डायरेक्शन सेम है, ठीक है, यहाँ पर देखो फिगर में डायरेक्शन सेम है, तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में। ऑप्शन डी में भी गिवन है लेकिन इसकी साइड क्या हो गई, चेंज हो गई, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे देखो ए वाला फिगर सही हो जाएगा और ए कहाँ पे गिवन है आपके पास, ऑप्शन सी में गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन आपके पास ये अल्फाबेट सीरीज गिवन है, ए से लेकर जेड तक। इसमें पूछा गया है बाएं से 16वां, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम ए से शुरू करते हैं तो 16वीं पोजीशन किसकी आती है, तो 16वीं पोजीशन होती है आपकी पी की, ठीक है। अब इसके पास गिवन है जो अक्षर अभी हमने पिक किया कि दाहिने से छठा अक्षर कौन सा है, मीन्स यहाँ से आपको बताना है कि इसके बाद छठवां अक्षर कौन सा आएगा। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अब जो मैथ के 50 क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। अगर लेंथी क्वेश्चन होंगे तो 25-25 के 2 सीरीज आएंगी, और अगर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होंगे तो हम उन 50 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।